हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल वॉरियर्स जोन बाय एके में। जैसे कि आप सबको पता है, इंडियन आर्मी अग्निवीर जेडी एग्ज़ाम 2026 1 जून से शुरू होने वाला है। तो इसकी जो स्पेशल सीरीज चल रही थी उसकी एक और क्लासेस हम लेके आ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल साइंस का, जो कि आपका 20 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है। 10 क्वेश्चंस आते हैं जनरल साइंस से, जिसमें से 10 में से कम 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं आपके फूड एंड न्यूट्रिशन के चैप्टर से आने वाले हैं। तो ये एक हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है मार्क्स के वेटेज के रिगार्डिंग। तो आज इस टॉपिक को हम कवर करेंगे एक माइंड मैप के थ्रू। क्लास ज़्यादा लंबा नहीं, सिर्फ 10 मिनट का होने वाला है। इस माइंड मैप के थ्रू हम पूरे टॉपिक को समझेंगे और इसका जो एमसीक्यू बनता है उसका पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ये सारे अपडेट रेगुलर मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फूड एंड न्यूट्रिशन रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी। जो हम खाना खाते हैं उससे जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उसका हमारे शरीर से क्या लेना देना है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ते हैं, व्हाट इज़ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। फूड क्या होता है? फूड ये है, फूड इज़ द सब्सटेंस कंज्यूम टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट for the body. It contains nutrients which are essential for growth, energy, repair and protection of our body. फूड क्या है? खाना क्या है? जो हम खाना खाते हैं वो एक सब्सटेंस यानी एक पदार्थ है जिसको कंज्यूम करने से, जिसको इनटेक करने से, जिसको खाने से हमारे बॉडी को न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिलता है। इससे क्या है, जो खाना खाने से हमें जो न्यूट्रिशन मिलते हैं वो क्या करते हैं, हमारे शरीर को बढ़ाने में, शरीर के ग्रोथ में, शरीर को एनर्जी देने में, शरीर के प्रोटेक्शन में, डिजीज़ से प्रोटेक्शन में हमें हेल्प करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। हम जो खाना खाते हैं, खाने में उसके जो फंक्शंस हैं, जो हम खाना खाते हैं उसके फंक्शंस के हिसाब से उसको कई सारे न्यूट्रिएंट्स में डिवाइड किया गया है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट क्या होता है ये हम जानेंगे। कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन हमारे बॉडी में क्या रहता है? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट क्या है? हमारे बॉडी का एनर्जी का सबसे मेन सोर्स है। कार्बोहाइड्रेट हमें किन किन खानों से मिलता है? कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है राइस, व्हीट, पोटैटो, शुगर, ब्रेड। ये सब खाने से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और इसकी डेफिशिएंसी से हमें क्या हो सकता है ना? वीकनेस और फटीग, यानी हमें थकावट लग सकता है। उसके बाद आता है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का फंक्शन क्या होता है? बॉडी बिल्डिंग, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज़। जो हमारे बॉडी के ग्रोथ में प्रोटीन्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम रहता है। प्रोटीन हमें किस किस सोर्स से मिलता है ना? पल्सेस, मिल्क्स, एग, मीट, फिश, सोयाबीन, यानी मछली, दूध, मांस, सोयाबीन, इन सब से हमें प्रोटीन मिलता है। और इसके डेफिशिएंसी से हमें क्या हो सकता है ना? हमारे बॉडी का ग्रोथ रुक सकता है, स्टंट ग्रोथ और मसल वेस्टिंग का मतलब ये होता है जो हमारा मसल है वो ढीला पड़ जाता है। फिर आता है फैट्स। फैट्स का काम क्या होता है? कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी, प्रोटेक्ट्स ऑर्गन्स एंड कीप्स इट वार्म। इसका मतलब ये है, जो हम फैट है, जो हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को चाहिए वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में चले जाते हैं। उसके सिवा जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स बचते हैं वो हमारे बॉडी में एज ए फैट कंसंट्रेट होकर रहते हैं। आप सब जब रनिंग करते होंगे आपके बॉडी से पसीना निकलता होगा, बट आप थकते नहीं होंगे। तो जो ये पसीना निकलता है ये क्या होता है? फैट बर्न होता है। ये जो कंसंट्रेटेड फैट रहता है ये बर्न होके हमें एनर्जी मिलता है। तो ये कौन कौन से सोर्सेज से मिलता है ना? घी, ऑयल, बटर, नट्स एंड सीड्स। मतलब ये ज़्यादातर बादाम, घी, तेल, बटर, इन सब से मिलता है क्या? फैट। इसका मतलब अगर इसको डेफिशिएंसी होता है, फैट का डेफिशिएंसी होता है बॉडी में, तो क्या क्या हो सकता है ना? वेट लॉस, ड्राई स्किन, पुअर ग्रोथ। जो हमारे बॉडी का ग्रोथ है वो स्लो हो सकता है। ड्राई स्किन, जो हमारा स्किन है वो रूखा रूखा हो सकता है। और वेट लॉस हो सकता है। फिर आता है क्या? वाइटामिन्स। वाइटामिन्स इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। वाइटामिन्स का काम क्या होता है? रेगुलेट बॉडी प्रोसीजर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज़। वाइटामिन्स क्या होता है? जो हमारे बॉडी में डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं, लाइक ब्लड सर्कुलेशन, न्यूट्रिशन, उसके बाद जो भी हमारे बॉडी के प्रोसेस रहते हैं उन सबको वाइटामिन्स करवाते हैं। और क्या होता है? वाइटामिन्स का दूसरा काम क्या होता है? हमें डिफरेंट डिजीज़ से बचाते हैं। वाइटामिन्स हमें कहाँ से मिलता है? नॉर्मली फ्रूट, लीफी वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल, मिल्क, एग यानी अंडा, मछली, दूध, ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स, इन सब से हमें वाइटामिन्स मिलता है। वाइटामिन्स के डेफिशिएंसी से बहुत सारे डिजीज़ हो सकते हैं, जैसे कि एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, एट्सेट्रा।
फिर आता है मिनरल्स। मिनरल्स क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं उसमें जो मिनरल्स रहते हैं वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिनरल्स का फंक्शन क्या होता है, फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स, टीथ, ब्लड एंड अदर बॉडी फंक्शंस। जो हमारे दांत, हमारे जबड़े, हमारे बोन रहते हैं, इन सब का ग्रोथ, इन सब का स्ट्रॉन्गनेस, ये सब किस पे डिपेंड करता है, ना मिनरल्स पे। और मिनरल्स हमें कहाँ से मिलते हैं, या कहाँ से, ना मिल्क, वेजिटेबल, फ्रूट, मीट एट्सेट्रा, यानी कि दूध, मछली, अंडा, वेजिटेबल, इन सब से हमें क्या मिलता है, मिनरल्स मिलता है। इसके डिफिशियंसी से हमें एनीमिया, टूथ डीके यानी दांतों में दर्द, सेंसिटिविटी, बोन वीकनेस, ये सब हो सकता है। फिर आता है वाटर। आप सबको पता है वाटर हमारे बॉडी के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। हमारे बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं वो सब किस पे डिपेंड करते हैं, ना वाटर। और वाटर कहाँ से हमें नेचुरली कहाँ से मिलता है, ना फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सूप्स और नॉर्मल पानी जो हम पीते हैं उससे हमें वाटर नाम का न्यूट्रिएंट्स मिलता है। और इसके डेफिशिएंसी से हमें डिहाइड्रेशन, वीकनेस, हेडेक, ये सब हो सकता है। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। फूड को कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले बाय सोर्स, जो हमें जहाँ से हमें खाना मिलता है, जो फूड के सोर्स होते हैं उसके हिसाब से फूड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है प्लांट सोर्स, एक है एनिमल सोर्स। जो खाना हमें पेड़ पौधों से मिलता है जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल, तो ये सब हो गए प्लांट सोर्स। और जो खाना हमें जानवर से मिलता है यानी मिल्क, एग, ये सब क्या हो गया, हमें जानवर से मिलता है, तो ये हो गए एनिमल सोर्स। फिर बाय फंक्शन, फंक्शन के हिसाब से जो फूड हमारे बॉडी में फंक्शंस करते हैं उसके हिसाब से इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है एनर्जी गिविंग फूड, जो हमें हमारे शरीर को खाना पहुंचाता है। ये कि नॉर्मली क्या होता है, फैट, शुगर, सेरल्स, ये सब से मिलता है। फिर आता है बॉडी बिल्डिंग फूड्स, जो हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को बढ़ने में काम आता है, लाइक पल्सेस, मिल्क, एग, मीट, ये सब को बोला जाता है क्या, बॉडी बिल्डिंग फूड्स। फिर आता है प्रोटेक्टिव फूड्स, जैसे कि फ्रूट, वेजिटेबल, मिल्क, ये सब क्या होता है, हमारे शरीर को डिफरेंट डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। फिर न्यूट्रिएंट कंटेंट, जो न्यूट्रिएंट इसके अंदर रहता है, इसको अब इसके हिसाब से इसको भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है कार्बोहाइड्रेट, से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, उनको कार्बोहाइड्रेट रिच फूड कहा जाता है। जिससे हमें प्रोटीन मिलता है उसको प्रोटीन रिच बोला जाता है, और जिससे हमें फैट मिलता है उसको फैट रिच बोला जाता है। फिर हम देखते हैं जो हमारे मेन क्वेश्चंस आते हैं कहाँ से, ना विटामिन्स, उसके केमिकल नेम, उसके सोर्सेज और उसके डेफिशिएंसी से कौन से डिजीज़ होते हैं उसको हम देखेंगे। जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं विटामिन ए है। विटामिन ए को क्या बोला जाता है, केमिकल नेम इसका क्या है, रेटिनल। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, रेटिनल। ये क्या है, इसका फंक्शन क्या है, गुड विजन, हेल्दी स्किन, ये सब कहाँ से मिलता है हमें, विटामिन ए से। और विटामिन ए के सोर्सेज क्या हैं, कैरेट, मैंगो, पपाया, मिल्क, एग, बटर, ये सब क्या होते हैं, विटामिन ए के सोर्सेस होते हैं। फिर विटामिन बी वन जो है इसको क्या बोला जाता है, थायामिन। ये क्या हो, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म, जो हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट है उसको बर्न करने में विटामिन बी वन काम देता है। ये कहाँ से मिलते हैं हमें, होल ग्रेन्स, पल्सेस, नट्स, ये सब से क्या मिलते हैं हमें, विटामिन बी वन। फिर आते हैं विटामिन बी टू, इसको क्या बोला जाता है, केमिकल नेम इसका है राइबोफ्लाविन। इसका काम क्या होता है ना, ग्रोथ, हेल्दी स्किन, ये सब राइबोफ्लाविन यानी विटामिन बी टू पर डिपेंड करता है। ये कहाँ से मिलता है, मिल्क, एग, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, आलमंड्स, इन सब से मिलता है। फिर आता है विटामिन बी थ्री। विटामिन बी थ्री को बोला जाता है नियासिन। नियासिन से क्या होता है, इसका मेन फंक्शन हमारे बॉडी में होता है एनर्जी रिलीज, हेल्दी स्किन, ये सब कहाँ से हमें मिलता है, विटामिन बी थ्री से। ये नॉर्मली हमें मीट, फिश, ये सब से मिलता है विटामिन बी थ्री। फिर आता है विटामिन बी सिक्स। विटामिन बी सिक्स को पायरोडिक्सिन भी बोला जाता है। ये इसका फंक्शन जो होता है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, जो हमारे बॉडी में प्रोटीन का फ्लो है वो सबको विटामिन बी सिक्स ये जो है इसको फ्लो करता है। ये नॉर्मली हमें फिश, पोटैटो, इन सब से मिलता है। फिर आता है विटामिन बी नाइन। विटामिन बी नाइन जो है इसको फॉलिक एसिड कहा जाता है। ये हमारे ब्लड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको आरबीसी बोला जाता है, रेड ब्लड कर्पल्स, उसके फॉर्मेशन में काम आता है। ये नॉर्मली ग्रीन वेजिटेबल से हमें मिलते हैं। फिर आते हैं विटामिन बी ट्वेल्व, जिनको कोबालामिन भी बोला जाता है। ये भी आरबीसी के फॉर्मेशन और हमारे जो नर्व सिस्टम है उसके हेल्दीनेस के लिए काम आते हैं। ये हमें मिल्क, एग, मीट, इन सब से मिलता है। फिर आता है विटामिन सी, जिसको बोला जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी हमें क्या काम आता है ना, हेल्दी गम्स, हील्स, वुंड्स। अगर विटामिन सी की कमी होती है तो हमारे जो घाव होते हैं वो सूखते नहीं हैं। विटामिन सी हमें कहाँ से मिलता है, यानी एस्कॉर्बिक एसिड,
वो आंवला, गुआवा, ऑरेंज, लेमन, ये सब साइट्रस फ्रूट जो होते हैं उनसे हमें विटामिन सी मिलता है। फिर आता है विटामिन डी यानी कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल हमारे बॉडी का एब्जॉर्प्शन, जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन है उसमें हेल्प करता है। ये नॉर्मली हमें सबसे ज़्यादा विटामिन डी सनलाइट से मिलता है, जो मॉर्निंग का सनलाइट होता है उससे विटामिन डी मिलता है। इसके सिवा योगर्ट, एग यल्क, फिश, इन सब से मिलता है क्या, विटामिन डी। फिर आता है विटामिन ई जिसको टोकोफेरॉल कहा जाता है। इसका काम क्या होता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो इनफर्टिलिटी का सीन रहता है उन पे विटामिन ई काम आता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो बच्चे पैदा होते हैं रिप्रोडक्शन में, ये सबसे ज़्यादा हेल्प कौन करता है, विटामिन ई। ये नॉर्मली हमें वेजिटेबल ऑयल, नट्स, सीड्स, इन सब में मिलता है। फिर आता है विटामिन के जिसको फाइलोक्विनोन भी कहा जाता है। इसका काम होता है ब्लड क्लॉटिंग, जो हमारा कहीं पे अगर कट लग जाता है तो वहाँ पे जो कुछ देर के ब्लड निकलता है, फिर हम उसको कपड़े से बांधते हैं, क्लीन करते हैं, तो वहाँ पे फिर क्या होता है, ब्लड जो होता है वो क्लॉट करना स्टार्ट कर देता है, यानी ब्लड जो होता है वो जमना स्टार्ट कर देता है। तो इसमें विटामिन के यानी फाइलोक्विनोन की वजह से ब्लड क्लॉटिंग होता है। ये नॉर्मली कहाँ से मिलता है, हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है। इसके सिवा बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो न्यूट्रिशन को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि एज हो गए, फिर फूड हैबिट्स हो गए, नॉलेज, आपको प्रॉपर एजुकेशन एंड नॉलेज है कि नहीं फूड्स के बारे में, कल्चर और रिलीजन आपका जो है वो भी आपके फूड हैबिट्स में बहुत फैक्टर अफेक्ट करता है। इसके सिवा लाइफ स्टाइल और आपका फिजिकल एक्टिविटी कैसा है वो सब भी न्यूट्रिशन में इफेक्ट डालता है। फिर जो हमारा डाइजेशन प्रोसेस है बॉडी का, वो क्या होता है, माउथ से हम खाना खाते हैं, फिर वो स्टार्च बन के जाता है स्टोमैक में, फिर स्टोमैक में जाने के बाद वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको बाकी का प्रोसेस करके जो हमारे एनर्जी है उसको बॉडी में ब्लड के थ्रू सर्कुलेट करता है, और जो हमारे वेस्ट पार्ट रह गए वो लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम होते हुए एनएस से बाहर निकल जाते हैं। फिर फंक्शन ऑफ फूड्स क्या होता है, फूड हम खाने से क्या होता है, ये हमें एनर्जी देता है, हमारे बॉडी के ग्रोथ में काम आता है, हमारे टिश्यू का डेवलप करवाता है, हमें डिफरेंट डिजीज से बचाता है, बॉडी के प्रोसेस को रेगुलेट करता है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, और हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको हेल्दी रखता है। तो ये सारे आप समझ गए हैं इम्पोर्टेंट। इसके सिवा कुछ क्वेश्चन हमारे आते हैं, कौन से विटामिन्स के डेफिशिएंसी से आपको कौन सा डिजीज़ हो सकता है, विटामिन डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज़ हो सकता है। इसका जो पीडीएफ है ये आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और ये जो माइंड मैप के थ्रू हम पढ़े हैं इसको भी आप एक बार नज़र मार देंगे तो बहुत से क्वेश्चंस आपके यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। इसके सिवा अगर आपको कोई भी डाउट रहता है आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको 24/7 100% सपोर्ट मिलेगा। ये सिर्फ फूड और न्यूट्रिशन जो है सिर्फ एग्ज़ाम रिलेटेड नहीं है, ये हमारे डे टू डे लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप में से आप सारे सोल्जर्स बनने जा रहे हैं, देश सेवा के लिए जा रहे हैं, तो ये जो गुड फूड हैबिट्स है ये आपके रेगुलेटरी लाइफ में बहुत जल्द आने वाला है। आपको आपके फर्दर ट्रेनिंग्स में उतने ही डाइट मिलेंगे जितने आपको बॉडी को ज़रूरी है, आपके फूड हैबिट्स बदलने वाले हैं। तो आप भी अपना रेगुलर जो आप मेहनत कर रहे हैं उसमें बहुत से एनर्जी वेस्टेज होते हैं, तो उन सबको अगर आपको प्रॉपर तरीके से अपने बॉडी को सर्कुलेट करना है तो आपको भी एक गुड फूड हैबिट रखना होगा। तो आज की क्लास में हमें उम्मीद होगा आप लोग फूड एंड न्यूट्रिशन के रिलेटेड जो भी हमारे बॉडी से रिलेटेड है उसको समझ चुके हैं। अगर कोई भी डाउट होता है वंस अगेन आप हमारे टेलीग्राम चैनल में संपर्क कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में जल्दी। थैंक यू।